आज भी जेल के अंदर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई। आपको पता ही है कि पीटीआई से बल्ले के निशान वापस लेने के बाद कि ये क्या हुआ, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे। पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों जज साहब के सामने खड़े हो गए। लेकिन मैंने ये पहली दफ़ा सुना है कि कोई DGISI जो है वो इस तरह जाके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में टॉप मेन खबरें क्या थीं और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंसूर अली खान जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। कल नाजरीन जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं उन्होंने कुछ स्टूडेंट से मुलाकात की और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनसे कुछ मुलाकात की, खिताब किया, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हुआ। जो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं उनमें स्टूडेंट्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लम्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स के स्टूडेंट शामिल थे। अब इस खिताब के बाद, इस मीटअप के बाद ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश करी है कि उस के दौरान जब वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए थे वहाँ पर इमरान खान के नारे लगना शुरू हो गए, उनकी फेवर में स्लोगन्स रेस किए गए। लेकिन मंसूर अली खान ने इस बात की तरदीद कर दिया और वो कह रहे हैं कि मेरी खबर के मुताबिक ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर ज़रूर हुए थे और वो क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो जिन टॉपिक्स पर हुए थे वो उन्होंने बताया कि भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात है उस हवाले पर सोशल मीडिया के ऊपर, गज़ा के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से वहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए थे और उनके जवाब भी लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बड़े अच्छे से स्टूडेंट्स को दे दिए। लेकिन वहाँ पर किसी भी किस्म के स्लोगन्स रेज नहीं किए गए इमरान खान के फेवर में या इस तरह की उनकी खबर के मुताबिक। लेकिन ये आजकल बहुत मीडिया पर गर्दिश कर रही है कल से कि वहाँ पर जी लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए थे और जो है स्टूडेंट्स ने इमरान खान के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अदलिया के हवाले से भी क्वेश्चन किए गए, उसका बड़े अच्छे से लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने जवाब दिया। उसके बाद नाजरीन बात करेंगे सदीक जान, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उनका ये कहना है कि PTI जो है वो बाजी पलटने जा रही है और नून लीग के जो जितने भी ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। वो कैसे? उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को इस बात का डर है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के, वो जब इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इस बात का उनको खौफ है। तो उन्होंने इस बात का खौफ क्लैरिफाई किया कि ऐसा खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पहले भी ऐसे हुआ था तो वो जो उम्मीदवार थे, जो लोटे थे, उनको डीसीटेड कर दिया गया था। और उन्होंने एक और ऑप्शन भी दिया कि अगर ऐसा कोई खौफ या प्रेशर उनको होता है, जैसा कि लोगों को है कि उनको प्रेशर डाला जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे जिसकी वजह से वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे तहरीक इंसाफ के अलावा, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई प्रेशर या इस तरह का कोई खौफ होगा उस उम्मीदवार के ऊपर तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए और उस हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवा लिए जाए। तो ये ऑप्शन है। और उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे जावेद चौधरी, वो भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने बात की है कल की एक पेशी पे जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो जज के सामने वो दोनों बड़े एग्रेसिव हो गए थे। शाह महमूद कुरैशी की काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई रिजवान अब्बासी के साथ। शाह महमूद कुरैशी ने उनको कोई स्टेटमेंट पास की कि तुम होते कौन हो बीच में बात करने वाले, तो फिर रिजवान अब्बासी ने उनको कोई स्टेटमेंट पास की कि तुम कौन होते हो, और इस तरह उनकी बहस बढ़ती गई और उनका जो है आपस में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई। और इसी तरह इमरान खान भी काफ़ी एग्रेसिव नजर आए, क्योंकि जावेद चौधरी की के मुताबिक कि वो ये चाहते थे कि जो कल वाली कार्रवाई है वो कल ना हो और जो अगले बंदी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ना सुनी जाए। तो उन्होंने कहा कि जज के सामने उन्होंने इस तरह का बिहेवियर दिखाया और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी रही। और इमरान खान ने अपने उम्मीदवारों को वार्निंग भी दे दी है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी और जो बाकी भी उम्मीदवार हैं उनको वार्निंग दे दी है। वो वार्निंग क्या दी है? उन्होंने कहा है कि मैंने इतवार के रोज़ कहा है कि सब बाहर निकले, जितने भी वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, जितने भी उम्मीदवार है जिनको मैंने टिकट दिया वो बाहर निकले संडे वाले दिन और वहाँ वो जलसे करें, कैंपेन्स करें। और अगर कोई नहीं करता, कोई भी टिकट होल्डर ऐसा नहीं करता इतवार के रोज़, तो मैं उससे टिकट वापस ले लूँगा। उन्होंने मीडिया को भी कहा कि आप जाके ये बता दें PTI के चेयरमैन को और वर्कर्स को कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनसे टिकट वापस ले लूँगा। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्कर बाहर निकलेगा वो वर्कर है मेरी पार्टी का, और जो नहीं निकलेगा वो साजिशी है, वो मेरी पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाहता है, इसलिए मैं उससे टिकट वापस ले लूँगा। और जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने वोट डाला है, उनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर कोई वर्कर आपके हल्के से बाहर नहीं निकलता तो आप उसको वोट मत डालें। तो नाजरीन ये थी गुज़िश्ता 24 घंटों की खबरें और इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार की राय। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।